टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्व है। अगर हम एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी क्वालिटेटिव हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, अधिगम क्या है, इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जो स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन आता है वह सीखना है। अगर हम चाहते हैं कि बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन हो, वो सीखे, तो उसके लिए जरूरी है कि उसे ऐसे अनुभव प्रदान किए जाएं, ऐसे ऐसे ये प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो उस सीखने जो उसका होता है उससे वह अपने जीवन में उपयोग कर सके। इसलिए लर्निंग कैसे होनी चाहिए? लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, लर्निंग शुड बी पर्पसफुल एंड लर्निंग शुड बी इंटरेस्टिंग। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो पहला महत्वपूर्ण शब्द है ये लर्निंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये डिपेंड करता है टीचिंग पर, शिक्षण पर। अब शिक्षण क्या है इससे समझते हैं। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज जस्ट फैसिलिटेटिंग लर्नर्स हाउ टू लर्न। शिक्षण क्या है कि बालक जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस प्रकार सीखना है, कैसे लर्निंग करनी है। यदि हम उसे ये सिखाना चाहते हैं और इस काम में हम सफल हो जाते हैं कि किस प्रकार बच्चा सीखता है, अगर उसे ये तरीका आ जाए तो ये शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, शिक्षण की सबसे बड़ा प्रभावशाली तरीका हो सकता है। कि बच्चा अगर अपने आप खुद ब खुद सीखना कैसे है, अगर ये जान जाता है तो कैसे सीखता है, हाउ टू थिंक, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोचना कैसे है। अगर ये सब चीजें बालक को आ जाती हैं तो शिक्षण वास्तव में सफल होता है। शिक्षक का एक कार्य महत्वपूर्ण यही है कि वो बच्चे को लर्निंग में हेल्प करे, उसे सीखना कैसे है। इसलिए टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें टीचिंग पर डिपेंड करती है लर्निंग। टीचिंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड लर्निंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लर्निंग डिपेंड्स ऑन टीचिंग। तो जिस प्रकार से हम टीचिंग करेंगे, अर्थात बच्चे को सीखना सिखाएंगे कि कैसे सीखता है, तो उसकी लर्निंग फास्ट होगी, अर्थपूर्ण होगी, उद्देश्यपूर्ण होगी। इसके साथ साथ उसकी जो लर्निंग है वह रोचक होनी चाहिए। अब टीचिंग का जो मेन एलिमेंट्स हैं हम उसकी बात करते हैं। देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज कंटेंट एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन। कंटेंट की बात करें तो एक टीचर के लिए जरूरी है, एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए, कि उसका जो कंटेंट है जिसे वो डिलीवर करने जा रहा है उस पर उसकी मास्टरी हो। अगर एक टीचर कंटेंट पे मास्टरी रखता है, अगर उसकी कंटेंट पे दक्षता है, तो वह अच्छे से बच्चों के सामने उस कंटेंट को प्रस्तुत कर सकता है, कॉन्फिडेंट होगा, पूरे विश्वास के साथ बच्चों के सामने उस चीज को प्रस्तुत करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। सेकंड इज कम्युनिकेशन। सेकंड एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन, संप्रेषण। अगर किसी टीचर को कंटेंट पे मास्टरी है लेकिन अगर उसके कम्युनिकेशन नहीं आता, उसे बच्चों तक पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास में 3 प्रकार के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। एक मॉडरेट लर्नर होता है, एक स्लो लर्नर होता है, इनके ऊपर एक होता है फास्ट लर्नर। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, हमें शिक्षण में हमारी यही प्रयास होता है कि हम किस तरीके से स्लो लर्नर को मॉडरेट और मॉडरेट लर्नर को हायर लर्नर की ओर ले जाएं, और जो हायर लर्नर है या फास्ट लर्नर है उसे भी चैलेंजिंग चीजें मिलें ताकि वो भी अपनी ग्रो कर सके। तो इसके लिए एक टीचर को इन दोनों एलिमेंट्स, कंटेंट पे मास्टरी और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। इसके बाद आता है फेजेस ऑफ टीचिंग। देखिए, कोई भी शिक्षण होता है, कोई भी टीचिंग होती है, वो 3 फेजेस से होकर गुजरती है। पहला है प्री एक्टिव फेज, सेकेंड इज इंटरएक्टिव फेज एंड थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या है? कक्षा में जाने से पहले शिक्षक जो भी तैयारी अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करता है, दैट कम्स इन प्री एक्टिव फेज।
तो पूर्व क्रिया अवस्था इसे हिंदी में कहते हैं। इस अवस्था में टीचर किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करना है, क्या मुझे टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है, क्या डिवाइस यूज करनी है, टीएलएम किस तरीके से उपयोग करना है, इन सब चीजों की प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के बाद ही कक्षा में प्रवेश करता है। सेकंड जो फेज है टीचिंग का वो आता है इंटरेक्टिव फेज। जब टीचर कक्षा में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात जितनी भी वो सारी प्रक्रियाएं कक्षा में करता है वो सब इंटरेक्टिव फेज के अंतर्गत आती हैं। बच्चों से क्वेश्चन पूछना, बच्चों के सामने अपने कंटेंट को इंट्रोड्यूस करना, क्लास को मैनेज करना, क्लास में जो स्टूडेंट्स उनको मदद करने वाले हैं उनको जानना और जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझना और किस प्रकार स्लो लर्नर को मदद करनी है, मॉडरेट लर्नर को किस प्रकार मदद करनी है, फास्ट लर्नर को कैसे चैलेंजिंग चीजें प्रस्तुत करनी है, वो सब चीजें इंटरेक्टिव फेज के अंतर्गत आती हैं। अर्थात क्लासरूम में जो इंटरेक्शन स्टूडेंट और टीचर के बीच होता है वो सब इंटरेक्टिव फेज के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात पोस्ट एक्टिव फेज आता है। पोस्ट एक्टिव फेज को हम कह सकते हैं ये